क्या आपको पता है ये एस्केलेटर में काले ब्रश क्यों लगे होते हैं? और इस दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कहाँ है? मैं हूं फैक्ट अननोन और मैं आपको बताऊंगा 5 अमेजिंग फैक्ट। दोस्तों, जब भी आप किसी रेलवे स्टेशन, मॉल या मेट्रो स्टेशन जाते हैं तो वहां आपने देखा होगा कि आपकी सुविधा के लिए स्वचालित सीढ़ियाँ यानी एस्केलेटर बनी होती है। और इन एस्केलेटर में आपने देखा होगा काले रंग के ब्रश भी लगे होते हैं। और हो सकता है कभी ना कभी आपने इन ब्रश से अपने जूते भी साफ किए हो। पर क्या आपको मालूम है, ये ब्रश जूते साफ करने के लिए नहीं होते हैं। दरअसल स्वचालित सीढ़ियाँ जिन पर आप खड़े होकर जाते हैं और साइड वॉल्स, उन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप रखा जाता है और उसी गैप को कवर करने के लिए ये काले रंग के ब्रश लगाए जाते हैं। दरअसल जिस समय यात्री सीढ़ियों से जा रहे होते हैं, उनके हाथ से या पॉकेट से कोई छोटी मोटी चीज यानी सिक्का या पेन ना गिर जाए और गिर के गियर बॉक्स में ना फंस जाए, इसीलिए वो ब्रश लगे होते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आप किसी के साथ एस्केलेटर में जाए तो उनसे ये सवाल जरूर पूछना कि ये ब्रश क्यों लगे होते हैं। बारिश तो हम सबकी फेवरेट है और बारिश की बूंदें हमें प्रकृति से जुड़े रहने का एहसास भी दिलाती है। अगर आपको भी बारिश बेहद पसंद है तो आपके लिए है मेघालय की ईस्ट खासी हिल्स में बसा ये टाउन मौसिनराम। क्या आपको पता है, ये टाउन पूरे विश्व भर में सबसे ज़्यादा बारिश के लिए मशहूर है। यहाँ पर साल भर में 270 दिनों तक बारिश हो जाती है और इन 270 दिनों में 10,000 मिलीमीटर तक बारिश हो जाती है। सो मेरे रेन लवर फ्रेंड्स, कौन कौन इस जगह पर जाना चाहेगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चूहे तो आप सभी ने कभी न कभी देखे ही होंगे, पर क्या आपको पता है चूहों का एक मंदिर भी है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बीकानेर से 30 किलोमीटर दूर स्थित एक करणी माता का मंदिर है जिसे टेम्पल ऑफ रैट्स भी कहा जाता है। यहाँ 100-200 नहीं बल्कि 25,000 चूहे हैं, जिनमें से कुछ गिने चुने सफ़ेद भी है। और इस मंदिर के दरवाजे चांदी के बने हुए हैं और इस मंदिर की यही खासियत पूरे विश्व भर से हमारे देश भारत में टूरिस्ट को खींच लाती है। और दोस्तों, अगर आपका भी मन यहाँ जाने का कर रहा है तो आपके जाने के लिए सबसे सही समय रहेगा मार्च अप्रैल और सितंबर अक्टूबर का, क्योंकि दोस्तों इन्हीं महीनों में यहाँ मेला भी लगता है। दोस्तों, आपको यह सुनकर बेहद गर्व महसूस होगा कि विश्व का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज हमारे ही देश भारत में बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम है चिनाब ब्रिज। यह इतना ऊंचा है कि इसके सामने एफिल टावर भी छोटा पड़ेगा। चिनाब ब्रिज का निर्माण इंडियन रेलवे द्वारा जम्मू के रियासी जिले में किया जा रहा है। यह एक आर्क ब्रिज है जिसका एक छोर बक्कल और दूसरा छोर कोड़ी गांव में रखा जाएगा। यह ब्रिज चिनाब नदी के ऊपर बनाया जा रहा है, इसी कारण से इसका नाम भी चिनाब ब्रिज रखा गया है। इस ब्रिज की ऊंचाई 359 मीटर और लंबाई 1315 मीटर है। यह ब्रिज एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। यह ब्रिज जम्मू और बारामूला की लाइन में बन रहा है, जो कि उधमपुर से बनिहाल रेल लिंक को कनेक्ट करेगा। इस ब्रिज में 500 टन तक का वेट सहने की क्षमता है और 260 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाएं भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। यह ब्रिज अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, पर इस साल दिसंबर में ओपन हो जाएगा और ओपन होते ही विश्व के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज का रिकॉर्ड अपने नाम कर लेगा। जब भी आप अपने घर से कहीं दूर जाते होंगे या बाहर जाते होंगे तो घर को अच्छे से लॉक करके जाते होंगे, हाँ, ताकि आपका घर चोरों से सुरक्षित रहे। पर अगर मैं आपसे कहूँ, एक ऐसी भी जगह है जहाँ लोग अपने घरों में ताला ही नहीं लगाते हैं। ताला तो छोड़िए, घरों में मुख्य दरवाजे भी नहीं होते हैं। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में अहमदनगर से 35 किलोमीटर दूर स्थित ये गांव शनि सिंगनापुर, ये एक ऐसी जगह है जहां पर किसी भी घर में ताला या मुख्य दरवाजा नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, और पिछले 300 सालों से ये गांव बसा हुआ है और यहाँ आज तक कोई भी ऑफिशियली चोरी की घटना सामने नहीं आई है। इसके पीछे का कारण यहाँ एक मंदिर है शनिदेव का, जिसे जागृत देवस्थान भी बताया गया है। और यहाँ की मान्यता है, यदि कोई व्यक्ति चोरी का प्रयास करेगा तो शनिदेव स्वयं उसे सजा देंगे।
यहाँ तक कि दोस्तों आपको मालूम ही होगा, जब भी कोई बैंक ओपन होता है तो आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार उस बैंक को सुरक्षित रखा जाता है, उसमें लॉक लगाया जाता है, उसमें सिक्योरिटी लगाई जाती है। पर सन 2011 में यहाँ यूको बैंक ओपन हुआ था, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई लॉक नहीं रखा गया था और फिर भी बैंक सुरक्षित और सुचारू रूप से चलता रहा।